दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, बीजेपी की बड़ी हार। क्या नरोत्तम मिश्रा के आंसू बने हार की वजह? बीजेपी को किसने हराया, विपक्ष ने या अपनों ने? दतिया उपचुनाव में बीजेपी क्लीन बोल्ड, कांग्रेस को मिली शानदार जीत। एक सीट लेकिन सियासत पूरे मध्य प्रदेश की। एक उपचुनाव लेकिन संदेश पूरे प्रदेश की राजनीति के लिए। जी हां, दतिया विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आ चुका है और इस बार फिर बाजी कांग्रेस ने मार ली है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने यहां जीत का परचम लहराया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को हार का सामना करना पड़ गया। लेकिन यह सिर्फ कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है टिकट की राजनीति, नाराज नेताओं, संगठन की एकजुटता और भीतरघात के आरोपों की। आखिर दतिया में ऐसा क्या हुआ कि भाजपा अपनी सीट जो थी, हालांकि ये उसकी सीट नहीं है, पिछली बार जो 2023 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें यहाँ पर कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने जीत का परचम लहराया था और यहाँ के कद्दावर नेता जो पूर्व गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा को चुनाव में करारी शिकस्त दी थी। और एक बार फिर उपचुनाव में कांग्रेस ने ये एक बड़ी जीत दर्ज की, यानी कि जो उसका कब्जा था दतिया पर उसको बरकरार रखा है। अब बात करते हैं कांग्रेस के किन कारणों से जीत का परचम लहराने में कामयाब रही। आइए पूरी राजनीतिक तस्वीर समझते हैं। दतिया वही विधानसभा है जहां 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने भाजपा के कद्दावर नेता और तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हराकर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन बाद में अदालत से सजा मिलने की वजह से राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई और इसी वजह से यहां उपचुनाव कराया गया। आइए दतिया उपचुनाव में हार जीत की पूरी राजनीतिक तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं। दतिया वही विधानसभा है जहां 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने भाजपा के कद्दावर नेता और तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हराकर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन बाद में अदालत से सजा मिलने की वजह से राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई और इसी वजह से यहां उपचुनाव कराया गया। कांग्रेस ने इस बार घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया तो जब भाजपा ने आशुतोष तिवारी को चुनाव में मैदान में उतारा, सारी कयासों को झुटलाते हुए, जबकि यहाँ पर पूरे कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन इन सारे कयासों को जैसा बीजेपी लगातार चुकाती है, एक बार फिर चुकाने वाली नाम सामने लाया और आशुतोष तिवारी को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया। लेकिन चुनाव से पहले सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की थी उस पर भी बात करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चर्चा रही भाजपा के भीतर टिकट को लेकर। राजनीतिक गलियारे में लगातार यह चर्चा रही कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने नया चेहरा उतारने का फैसला किया और ये वजह बताई गई कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ एंटी कमेंसी है और वे पहले भी चुनाव हार चुके हैं। जो इस तरह के सर्वे आए थे उसको आधार बताया गया। टिकट नहीं मिलने के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भावुक नजर आए। उनकी आंखों में आंसू छलकते हुए वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से और खूब वायरल भी हुई। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या भाजपा अपने सबसे बड़े स्थानीय चेहरे को पूरी तरह साथ लेकर चुनाव लड़ पाई? क्या कार्यकर्ताओं में वही उत्साह था जो नरोत्तम मिश्रा के चुनाव लड़ने पर दिखाई देता? एक बात और बता दें यहाँ पर कि जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने दतिया में जमकर हंगामा किया, सड़क जाम की, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। वहां के जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे लगातार ये कह रहे थे कि चाहे दादा वो भी बोल दे तो भी हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम चाहे भले ही भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के समर्थक है। इसके अलावा जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक पदाधिकारी थे भाजपा में दतिया के, उन्होंने भी इस्तीफे दिए थे। ये इस वजह से कई भाजपा में मुख्यमंत्री और मोहन यादव और जो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल उनको भी आगे आना पड़ा था और बाद में भरे मन से नरोत्तम मिश्रा ने ये बात कही थी कि भाजपा हमारे पूरे समर्थक और हम
आशुतोष तिवारी के साथ हैं और वही भरे मंच पर नरोत्तम मिश्रा की आंखों से आंसू भी छलके थे। यही सवाल अब हार के बाद और तेज हो गया है और कि अब बात करते हैं कांग्रेस की जीत की। कांग्रेस ने इस चुनाव को सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि 2023 के जनादेश की लड़ाई बताया। घनश्याम सिंह ने लगातार गांव-गांव, वार्ड-वार्ड और बूथ स्तर तक संपर्क बनाए रखा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों, विकास और जनता के सम्मान को चुनाव का मुख्य एजेंडा बनाया। मतदाताओं तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई कि 2023 में जनता ने कांग्रेस को चुना था और वही जनादेश इस उपचुनाव में भी बरकरार रहना चाहिए। इस रणनीति का असर मतदान और फिर मतदान गणना दोनों में दिखाई दिया, लेकिन कांग्रेस के लिए सब कुछ आसान भी नहीं था। चुनाव के दौरान पार्टी के भीतर ही भीतरघात की चर्चा सामने आई। परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को अनुशासनहीनता और कथित भीतरघात के आरोपों में पार्टी से निष्कासित कर दिया। यहाँ आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस में दोनों में जमकर भीतरघात हुई। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान भीतरघात का भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा और उसके जो उम्मीदवार थे आशुतोष तिवारी को ये चुनाव हारना पड़ा। वहीं कांग्रेस में भी भीतरघात हुआ और चुनाव का नतीजा आने से पहले ही कांग्रेस ने भीतरघात और अनुशासनहीनता के आरोप में यहाँ के जो पूर्व विधायक है राजेंद्र भारती उनको पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया, यानी कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और ये उन पर निष्कासन की कार्रवाई की गई। यानी कांग्रेस ने जीत के जश्न के साथ ये संदेश भी दे दिया कि संगठन के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई होगी। अब बात भाजपा की हार की। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक भाजपा की हार के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं, कई वजहें बताई जा रही हैं। बात करें तो सबसे जो पहला कारण बताया जा रहा है वो है टिकट वितरण के बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी। दूसरा अगर बात करें तो स्थानीय स्तर पर संगठन में अपेक्षित एकजुटता नहीं दिखना। तीसरा चुनाव के दौरान भीतरघात की चर्चाएं और जो जमकर हुई भी है भीतरघात जो नतीजे बता भी रहे। हालांकि भाजपा की ओर से इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस पर लगातार चर्चा हो रही है। यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल भाजपा नेतृत्व के सामने खड़ा है। यहाँ आपको बता दें कि ये जो भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हेमंत खंडेलवाल, उनके नेतृत्व में ये पहला उपचुनाव था और ये उनकी साख भी दांव पर लगी थी। साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी साख दांव पर लगी थी भाजपा को यहाँ पर फिर से चुनाव जिताने के लिए। क्या कांग्रेस की तरह भाजपा भी हार की समीक्षा करेगी? क्या जिन नेताओं को कार्यकर्ताओं पर भीतरघात के आरोप लग रहे हैं उनकी जवाबदेही तय होगी या फिर यह मामला भी बाकी चुनावी हार की तरह समीक्षा बैठकों तक सीमित रह जाएगा? दतिया का यह परिणाम सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं, ये भाजपा के लिए चेतावनी भी है कि स्थानीय संगठन में छोटी सी नाराजगी भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। और कांग्रेस के लिए यह संदेश है कि अगर संगठन एकजुट रहे तो वे भाजपा के मजबूत माने जाने वाले इलाकों में भी जीत दर्ज कर सकती है। खासतौर से ये जो जीत की हार की वजह बताई जा रही है भाजपा की और कांग्रेस की जीत जो बताई जा रही है, एक सबसे बड़ा जो फैक्टर सामने आ रहा है वो ये है कि नरोत्तम मिश्रा के जो आंसू मंच से झलके थे, जिस तरह से उनका वहां से रोता हुआ चेहरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, वो भी एक खास वजह बताई जा रही है। उसके अलावा जो दूसरी एक वजह है कि घनश्याम सिंह और नरोत्तम मिश्रा के बीच गहरी दोस्ती रही है। कई बार कई मौकों पर यह सामने भी आएगा घनश्याम सिंह और नरोत्तम मिश्रा अच्छे दोस्त भी हैं। अब बात करते हैं इस जीत का कि आखिर जीत की वजह और क्या रही है। फिलहाल दतिया में कांग्रेस जश्न मना रही है। मध्य प्रदेश के में कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है वहां पर भी जीत का जश्न है। भाजपा मंथन की तैयारी में और प्रदेश की राजनीति में एक नया सवाल गूंज रहा है। क्या भाजपा की हार की सबसे बड़ी वजह विपक्ष की रणनीति थी या नरोत्तम मिश्रा के छलकते आंसू या फिर अपने ही घर की नाराजगी? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में भाजपा की समीक्षा बैठकों और संगठनात्मक फैसलों में तलाशा जाएगा। लेकिन इतना तय है कि दतिया का ये उपचुनाव आने वाले विधानसभा और स्थानीय चुनावों की राजनीति पर दूरगामी असर छोड़ सकता है।
दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो या नरोत्तम मिश्रा या भाजपा की जीत और भाजपा की हार और कांग्रेस की जीत पर को लेकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आते से लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।